वेलकम बैक वंस अगेन। आज की बर्थडे लिस्ट की तरफ आ रहे हैं जी। आज है 13 अगस्त और जिनकी बर्थडे उनको विश करने जा रहे हैं मोहम्मद अब्दुल रहमान, रिजवान डोगर, मंसूर ज़मीर अब्बासी, अमार अहमद और इसके बाद जी हाशिम दाऊद की सालगिरह है, मोहम्मद मदनी भट्टी, मोहम्मद आसिफ खान, इसके बाद जी रेहान शाहिद की सालगिरह है, ज़ैनब आसिम और इसके बाद जी आसिफ साहब की सालगिरह। आप लोगों को बहुत बहुत मुबारकबाद, हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे वंस अगेन। आगे बढ़ेंगे और आज 25 साल बाद भी हम कैसे वो मुनफरिद अंदाज, वो खूबसूरत आवाज़ और वो अनोखा सा चुलबुला सा अंदाज भूल सकते हैं। नाजिया हसन, जिन्होंने बहुत छोटी उम्र में मौसीकी की दुनिया में कदम रखा और धूम मचा दी। आज उनकी 25वीं बरसी है और आज भी मद्दाह जो हैं वो उनकी आवाज़ के गुन गा रहे हैं। आज भी उनकी आवाज़ कानों में रस घोल रही है। पॉप मौसीकी का वो चमकता हुआ सितारा जो कम उम्री में आसमान शोहरत पर छा गया। नाजिया हसन आज भी दिलों में जिंदा हैं। नाजिया हसन को प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, बेस्ट फीमेल प्ले बैक समेत मुतादिद अवार्ड से नवाजा गया। 13 साल की उम्र में गाना गाया और 15 साल की उम्र में पूरी दुनिया में छा गईं। फिल्म कुर्बानी के गाने आप जैसा कोई ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा होने वाली नाजिया हसन ने कम उम्री में ही मौसीकी की दुनिया में कदम रखा और देखते ही देखते पूरे बरसगीर में छा गईं। उनका पहला एल्बम डिस्को दीवाने एशिया का सबसे ज्यादा फरोख्त होने वाला एल्बम साबित हुआ, जिसने पॉप मौसीकी को हर दिल अजीज बना दिया। नाजिया हसन ने न सिर्फ मौसीकी में नई जहतें मुतारिफ करवाईं, बल्कि वो अक़वाम मुत्तहिदा की सकाफती सफीर भी रहीं और हमेशा नौजवानों की आवाज बनी रहीं। उन्होंने अपने भाई ज़ोएब हसन के साथ मिलकर ऐसे गीत तख्लीक किए जो आज भी हर महफिल का हिस्सा बनते हैं। 2000 में कैंसर जैसे मूजी मर्ज के बायस नाजिया हसन सिर्फ 35 बरस की उम्र में हमसे जुदा हो गयी, मगर उनकी मौसीकी, उनकी मुस्कुराहट और उनकी शख्सियत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। बेशक ना सिर्फ मौसीकी बल्कि उनकी शख्सियत, उनकी मुस्कुराहट और उनका वो खूबसूरत अंदाज आज भी मद्दाह याद कर रहे हैं और आज भी उसके मोतरफ हैं। सो आगे बढ़ेंगे और सेगमेंट्स का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। बताएंगे आपका आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। सो बाहर मौजूद है समरा, जिनके पास है आज के मौसम की सूरत। समरा, आज का मौसम बताइए। एंड यस, कल तो 14 अगस्त है, कल मौसम कैसा होगा, बारिश के कितने इम्कानात हैं?
जी ना, बिल्कुल शहर लाहौर के मौसम की बात कर ली जाए तो सुबह से ही सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली जारी है। इस वक्त भी आसमान पर बादल मौजूद हैं, लेकिन आसमान पर बादलों की मौजूदगी के बावजूद भी गर्मी का राज उसी तरह से बरकरार है। हफ्सत घुटन उसी तरह से महसूस हो रहा है और अब सुबह की निस्बत दर्जा हरारत में भी इजाफा और ज़्यादा बढ़ गया है। दर्जा हरारत के हवाले से बात कर ली जाए तो इस वक्त शहर का मौजूदा दर्जा हरारत 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा 34 और कम से कम 28 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 64% है, जबकि शहर में 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। जब हवाएं चलती हैं तो मौसम कुछ हद तक बेहतर महसूस होता है। ऐसे लगता है कि हब्स और घुटन कम हो रही है, लेकिन जैसे ही हवाएं थमती हैं तो फिर से हब्स और घुटन का राज जो है वो पहले की निस्बत और ज्यादा बढ़ता हुआ महसूस होता है। महकमा मौसमियात की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आज दिन भर सूरज और बादलों के माबैन आंख मचोली इसी तरह से जारी रहेगी। कभी आसमान पर सूरज जलवागर होगा तो कभी बादल जो है वो शहर लाहौर को अपनी लपेट में लिए रखेंगे। महकमा मौसमियात की जानिब से आज से मानसून के 7वें स्पेल की भी पेशन गोई की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि बारिशों का ये जो सिलसिला है वो 21 अगस्त तक इसी तरह से जो है ना सिर्फ शहर लाहौर में बल्कि पंजाब के दीगर अजला में भी जारी रहेगा। और साथ ही साथ पंजाब में जो है वो शदीद बारिशों की पेशन गोई महकमा मौसमियात की जानिब से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पेल में जो है वो शदीद बारिशें जो है वो मुतवक्के हैं। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बालाई इलाकों में जो है वो शदीद बारिशें हो रही हैं, जिसके बायस जो है वो तुगयानी का भी खदशा है। लाहौर में भी अर्बन फ्लडिंग का खदशा महकमा मौसमियात की जानिब से और PDMA की जानिब से जो है वो जारी किया गया है। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि दरियाओं के अतराफ में जो नदी नाले हैं वहां पर फ्लैश फ्लडिंग का भी खदशा है। तो ऐसे में जितने भी कमिश्नर्स हैं, डिप्टी कमिश्नर्स हैं, उनको अलर्ट रहने का कहा गया है, बर वक्त इकदाम करने का कहा गया है और साथ ही साथ शहरियों से भी एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद करने की जो है वो उनको अपील की जा रही है। थैंक यू सो मच जी। दूसरी जानिब जश्न आज़ादी की तैयारियों का सिलसिला भी ज़ोरों शोर से जारी है। शहर में मुख्तलिफ जगहों पर स्टॉल्स लगा दिए गए हैं और जहाँ से बच्चे ख़रीदारी कर रहे हैं। अच्छा, कपड़ों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, झंडियों के स्टॉल्स भी लगाए गए हैं, डिफरेंट एसेसरीज़ हैं, वाइट और ग्रीन कलर में लोग वो भी ख़रीद रहे हैं। सो हमारी रिपोर्टर फरीहा भाई मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। जी फरीहा, बताइए सेलिब्रेशन का सिलसिला किस तरह से जारी है? इस वक्त मैं उर्दू बाजार में मौजूद हूँ। आज़ादी में सिर्फ एक रोज बाकी रह गया है। शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पे हमें जश्न आज़ादी की खरीदारी करते हुए दिखाई दे रही है। शहरी भी मौजूद है, इनसे पूछ लेते हैं। बच्चे यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, क्या खरीदारी करने आए हो, क्या करना चाहोगे? हम यहाँ पे बहुत एक्साइटेड है, हमें बहुत मजा आ रहा है और यहाँ पे इतनी अच्छी चीजें हैं ना, हमारा दिल ये इतना खुश हो गया ना आज़ादी के लिए। अच्छा, यहाँ पे बहुत ज्यादा वैरायटी मौजूद है। बच्चे जो है यहाँ पे बाजे भी बजा रहे हैं। इस पे पाबंदी तो होनी चाहिए, लेकिन बच्चे कहते हैं इसके बगैर जो है वो आज़ादी जो है वो मुमकिन नहीं है। हमारे पास यहाँ पे दुकानदार भी मौजूद है। जी भाई, बताइएगा क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगा 14 अगस्त बहुत जोश और खरोश के मना रहे हैं। अभी आप शहरियों का जज्बा देख सकते हैं। उनका कहना है कि हमें महंगाई से कोई असर नहीं होता, लेकिन आज़ादी की खुशी जोश और खरोश से मना रहे हैं। अच्छा बेटा, बताओ क्या लेने आई हो, क्या कहना चाहोगे? मैं अपने पापा के साथ अच्छे से कपड़े लेने आई हूँ। मैं आज़ादी के लिए बहुत खुश हूँ कि मैं अपने पापा के साथ ये कपड़े लेने आई हूँ। और सर आप बताएं, बच्चों का जोश खरोश देख के क्या कहना? माशाल्लाह, मैं इसके जोश और खरोश के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि बेटी रात को भी कह रही थी कि मुझे लेके चलें, क्योंकि 14 अगस्त था तो हमें बड़ी खुशी है 14 अगस्त की। तो मैं अपना कपड़े लेने चाहती हूँ और शॉपिंग करना चाहती हूँ 14 अगस्त के लिए, तो मैं इसीलिए इसको साथ लेके आया हूँ। इसकी खुशी मेरी खुशी है। 14 अगस्त की बड़ी कुछ जोश और खरोश से मनाते हैं। माँ जी, आप बताइएगा आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम देंगी? आजादी साढ़े बच्चे बड़ा खुश हो रहे हैं। बच्चे लैन आया टीचर डटोजा चीज़ा खावे मिला 1500 2000 की चीज़ा खरीद। ठीक है। अच्छा बेटा, आप बताओ आज़ादी के हवाले से क्या पैगाम दोगे? मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सारे 14 अगस्त वाले दिन अपनी खुशी है दूसरों के साथ। जी बिल्कुल, यहाँ पे हमने शहरियों से बात की। शहरियों के अंदर काफी ज्यादा जोश और जज्बा पाया जा रहा है। उनका कहना है कि आज़ादी के लिए इंतहाई पुरजोश है। बच्चियां जो है वो अपने लिए सब्ज हलाली परचम वाले कपड़े खरीद रही हैं, कोई चूड़ियां खरीद रहा है तो कोई सब्ज हलाली परचम खरीद रहा है, जबकि बच्चों का कहना है कि झंडियां लेकर जाएंगे, घरों को सजाएंगे और आज़ादी का जो। चलिए जी, थैंक यू सो मच फरीहा। आपने भी एसेसरीज खरीद ली, आपका बैंड भी हमने देख लिया और आपके हाथ में भी हमने वो देख लिया जी। सो आप तो ब्लेस्ड है जी, फ़ौरन पहुंच गए चीज़ें खरीद। बट आप ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा। उर्दू बाज़ार अगर आप जाएंगे थोड़ी सी कंपैरेटिवली सस्ती चीज़ें मिल जाती हैं। बट अब जगह जगह स्टॉल्स लगाए गए हैं, तो आप जा सकते हैं, गाड़ियों के लिए अपने झंडे खरीदें, बाइक के लिए ख़रीदें, घरों में लगाएं। सो ये बहुत ही स्पेशल दिन है जी। सो इसको तो मनाना बनता ही बनता है। हर कोई अपने मुनफरिद अंदाज में मनाता है। घरों में आप ज़रूर जो है वो झंडे लगाएं, लाइट्स लगाई हैं कुछ लोगों ने, पूरे शहर को सजाया गया है जी। हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक वंस अगेन। कुदरती तरीके से खूबसूरत आप कैसे लग सकते हैं? खूबसूरती के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरत, अच्छी चीज़ जो है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत किस चीज़ की होती है कि आपकी स्किन अच्छी रहे, आपको कम मेकअप करना पड़े, आपकी स्किन फ्रेश रहे। इसके लिए जी डाइट तो अच्छी होनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ थोड़ी सी आपको क्या हेल्प चाहिए होती है कि जी आप स्किन को क्लियर रखें, स्किन को साफ सुथरा रखें। अच्छा जी, फेशियल कपिंग थेरेपी क्या है? उस पर हमने बात करनी है। आपके एजिंग वाला जो प्रोसेस है उसको वो कैसे डाउन करती है, इस पर हमने बात करनी है। कपिंग थेरेपी की तरफ आएंगे, लेकिन उससे पहले कुछ स्किन केयर होती है, वो क्या है? नैयर आपा ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम आपा। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक है अल्हम्दुलिल्लाह। आपा ने तमाम चीज़ें तैयार कर ली हैं। मैं यहाँ पे इंट्रो में थी और आपा फटाफट अपनी तमाम चीज़ें, क्योंकि आपा ने हमें आज बड़ी डिटेल में बताना है। आपा कपिंग थेरेपी पे हमने बात करनी, क्या है ये? हाँ जी, कपिंग थेरेपी जो है वो आप देखें कि हजामा सुन्नत भी है, और ये हमारा कदीम जो है वो तरीका इलाज भी है कि बग़ैर मेडिसिन्स के आपने किस तरह से, आपकी कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी बीमारी है, तो आपने उसको किस तरह से ट्रीट करना है। तो आजकल की जो जनरेशन है उसको जो है वो इतना ज़्यादा नहीं पता, और अगर वो करवाते भी हैं तो डरते हैं कि उसमें कट्स लगते हैं, ब्लीडिंग होती है। ठीक है, तो बहरहाल ड्राई कपिंग भी है। जो लोग जो है वो नहीं, कुछ लोग होते हैं कि उन्हें ज़रा सी भी सुई भी चुभ जाए या इंजेक्शंस भी नहीं लगवा सकते, तो कपिंग जो ड्राई कपिंग है, ठीक है, तो इसके साथ आप किस तरह से ना सिर्फ आपकी जो स्किन के इश्यूज हैं, पिगमेंटेशन है, आपकी रिंकल है, आपके ड्राई स्किन है, आपकी जो है वो फेस सैग हो रहा है, अभी एज नहीं है, उसके बाद एक्नी ट्रीट नहीं हो रही, उसके बाद मसल्स में स्टिफनेस है, बॉडी के अंदर स्टिफनेस है, तो इसके लिए हम बगैर जो है वो मेडिसिन खाए, पेन किलर वगैरह लिए, हम इस ड्राई कपिंग के साथ किस तरह से इन सारे मसलों को जो है वो हल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली है कि आप किस तरह से कपिंग के साथ अपनी जो है वो स्किन को एक दोबारा से जो है वो यंग कैसे कर सकते हैं। यानी वो जो चीजें आपको फिलर करानी पड़ती हैं, बोटॉक्स कराने पड़ते हैं, डिफरेंट प्रोसीजर, वो कुछ नहीं करने पड़ेगा, वो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। स्किन यहाँ से ढिलकती है जी, जैसे डबल चिन हो जाती है, ठीक है, स्किन सैग कर रही है, 40 प्लस 50 प्लस हो गए हैं, ठीक है, अफोर्ड नहीं कर पा रहे, यहाँ जो है वो जाहिर सी बात है कि हर कोई जो है वो उस चीज़ को, हाँ जी, सूट भी नहीं, कुछ चीज़ें कर रही होती, कॉन्शियस होते बहुत ज़्यादा कि पता नहीं ये ना हो कि इसके साइड इफेक्ट ना हो, तो ये सारी जो है वो चीज़ें जो है वो ना कोई नीडल होगी, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल। तो इस चलिए जी आप सबसे पहले हम क्योंकि स्किन की बात कर रहे हैं आज, तो स्किन के ऊपर अगर पिगमेंटेशन है, आपके फ्रैकल्स आ रही हैं, ठीक है, आपकी एक डेड ड्राई लेयर जो है वो बनी हुई है। गर्मियों के अंदर भी कुछ लोग जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमारी गर्मी के मौसम में भी जो है वो बहुत ज़्यादा स्किन के ऊपर ड्राइनेस है, तो वो बेसिकली एक ड्राई आपकी डेड लेयर बनी हुई है। उस लेयर को जब आप रिमूव करेंगे तो आपके नीचे जो सेल्स हैं, जो एक्टिव सेल है, वो आपकी स्किन के ऊपर आएंगे, कोलेजन जो है वो प्रोड्यूस होगा, तो डेफिनेटली ड्राइनेस भी खत्म होगी, स्किन भी ग्लो करेगी। इसके लिए सबसे पहले जो है वो हम एक जेल बनाएंगे। आज जो है वो मैं जेल्स के साथ, ठीक है, आपने किस तरह से स्किन को एक्सफोलिएट भी करना है बगैर कोई स्क्रबिंग किए, और आपने किस तरह से जेल्स और ऑयल्स के साथ आपने एंटी एजिंग जो है वो ट्रीटमेंट कैसे करनी है, हम पहले वो सारी चीज़ें बना लेंगे, ठीक है, और बाद में फिर हम आपको जो है वो डेमो करके दिखाएंगे कि आपने इन कप्स को यूज़ करके कैसे आपने इन अपनी प्रॉब्लम्स को जो है वो सॉल्व करना है। यानी आपने जो कपिंग थेरेपी करनी है उससे पहले आपको अपने फेस को थोड़ा सा सॉफ्ट करना है, ड्राई डेड लेयर को रिमूव करना है, ताकि हमने जो भी ऑयल वगैरह लगाना है उसको पेनिट्रेट करना है, तो वो जारी बात है कि डेड लेयर रिमूव होगी तो पेनिट्रेशन ज़्यादा अच्छी होगी। ले जी, जेल बनाने जा रहे हैं और आपा ये जेल सिखाने लगी हैं। जिन लोगों ने अपनी एजिंग इफेक्ट को कम करना है, उन्हें क्या करना है जी? उन्हें इस सबसे पहले आपको अपनी स्किन को इसके लिए रेडी करना है कि कपिंग थेरेपी आप इस पे कर सकें। तो कपिंग थेरेपी के लिए स्किन रेडी कैसे होगी, उसके लिए एक जेल बनाने जा रही हैं आपा, तो आप भी देख लें जी। हाँ जी, अच्छा, मैं इस दफ़ा जो है ना वो मैं एलोवेरा जेल, हम लोग फ्रेश, आप लोग एलोवेरा जेल जो है वो यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ हम लोग जो अपनी प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं वो इस तरीके से पाउडर फॉर्म के अंदर जो है ना ये जेल आती है, ठीक है, इस तरह से इसको ग्वार गम कहते हैं, ये आम पंसारियों की दुकान वगैरह से मिल जाती है, ठीक है, तो ये ज़्यादा बेस्ट होती है क्योंकि ये रिफाइन की हुई होती है, ठीक है। तो इसको आपने क्या करना है, मैंने ये वाली जेल ली है क्योंकि हम इस जेल के अंदर जो है वो हम इन चीज़ों को जो है वो मेक करेंगे। आपके पास अगर ये जेल नहीं तो आप आम जो है वो जेल ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने तकरीबन ½ टीस्पून के की क्वांटिटी जो है वो ग्वार गम की ली है। ग्वार गम आपने इस तरह से जो है वो लेके, ठीक है, ये बिल्कुल जो है ये गम बन जाएगी, ठीक है।
ठीक है। इसके अंदर आपने थोड़ा सा जो है ये पानी ऐड करना है, ठीक है। ये आप आम एलोवेरा जेल भी ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग जो है ना उन्हें होता है कि पता नहीं हम लोग जो प्रोडक्ट के अंदर यूज़ करते हैं वो कौन सी चीज़ होती है, ठीक है। ये देखें, अच्छा ये तो बिल्कुल जेल बन गई, जेल बन गई। ये हमारा जो प्रोफेशनल हम लोग अपनी प्रोडक्ट जो है वो मेकिंग कर रहे होते हैं, हमारी जेल बनी हुई जी आपका, जी इसकी जी आपने जी बनाई है? जी जी इसी की बनाई है जी जी। ये देखिए ये बिल्कुल पाउडर था, तो हाँ जब जी। आपा ने इसके अंदर पानी डाला है तो ये जेल की फॉर्म में ये बनी। जेल की फॉर्म में आ गई है। ये देखें, ये मैं घर से बना के लेके आई हूँ, क्योंकि इसको मिक्स करके तकरीबन आधा एक घंटा छोड़ना पड़ता है। ये देखें, ये मैंने पानी और ग्लिसरीन के अंदर मिक्स किया है, ये आपकी एलोवेरा जेल बन गई है। ओके, हाँ जी, ठीक है। ये वाली आपने जो है वो एलोवेरा जेल लेनी है, ये बहुत ज़्यादा रिफाइन है, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट आपने एलोवेरा जेल लेके उसको जो है वो 1 घंटा रखना होता है, उसका जो येलो जो लिक्विड आता है उसको निकालना होता है, फेंकना होता है, क्योंकि वो टॉक्सिक होता है। ठीक है। तो ये वाली जेल जो है वो सबको सूट कर जाती है और आम पंसारी की दुकान से जो है ये मिल जाती है, ठीक है। आपने जो है वो ये वाली जो है वो जेल लेनी है, या आप एलोवेरा जेल ले लें, ठीक है। इसके अंदर आपने ये देखें, ये बिल्कुल कितनी थिक हो गई है, बिल्कुल ठीक है। ये वाली जो जेल है, क्योंकि हमने जो कपिंग करनी है हमने ड्राई फेस पे नहीं करनी। हाँ, वो ये आपकी वाली स्किन जो है वो ज्यादा खराब हो जाएगी, फटने का उससे डर जी होता है। बिल्कुल। तो इसके अंदर हम जो है वो तकरीबन 1/4 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडे की डालेंगे, क्योंकि जो बेकिंग सोडा है ये बेहतरीन एक्सफोलिएटर है, आपकी डेड स्किन को सॉफ्ट करता है, ब्लैक हेड वाइट हेड्स को जो है वो सॉफ्ट करता है, और आपकी जो डेड लेयर है ये उसको रिमूव करने के लिए बेहतरीन है। घर में हर किसी थोड़ा के सा मौजूद होता जी, हर एक के घर में जो है वो मौजूद है। इसको हमने जो है वो मिक्स कर लिया, और इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। लेमन जूस आपको पता है विटामिन सी है, और ये स्किन को वाइटनिंग देने के लिए, और अगर किसी की पिगमेंटेशन वगैरह है तो उनके लिए जो है ये कमाल की चीज़ है, ठीक है। इस तरीके से जो है ये वाली हमने जेल बना ली, ये आपकी एक्सफोलिएटिंग जेल है, ठीक हो गया। अगर इसके अंदर आप वो जो 2 टैबलेट है, ठीक है, कंपनी का नाम नहीं ले सकते, पानी में डाल के हम लोग सर दर्द के लिए पीते हैं, वो वाली 2 टैबलेट लेके पानी में डिसॉल्व कर लेंगे, वो ज़्यादा बेहतर है, इसलिए कि उसके अंदर स्लाइसैलिक एसिड है। तो जो स्लाइसैलिक एसिड है वो नेचुरली जो है वो डेड स्किन रिमूवर है, ठीक है। तो ये वाली भी आप रेमेडी कर सकते हैं, आप वो भी कर सकते हैं। इस तरीके से जो है ये जेल बन जाएगी। मैंने ये वाली जो है वो फैंसी एक जेल बना के रखी हुई है, इसके अंदर मैंने हल्का सा जो है वो येलो कलर भी डाला है खूबसूरती के लिए, ठीक है। ये हमारी एक्सफोलिएटिंग जो है वो जेल बन गई। इसको आपने क्या करना है, 5 मिनट के लिए लगा के छोड़ देना है। 5 मिनट के बाद आपने इसके ऊपर जो है वो कपिंग किस तरह से करनी है आपको लाइव दिखाएंगे, कि कैसे वो सारे ब्लैक हेड को, वाइट हेड को और आपकी डेड लेयर को किस तरह से जो है वो रिमूव करती है। अच्छा। कोई इसमें स्क्रब का दाना नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ नहीं है, ये इटसेल्फ जो है वो एक्सफोलिएटर है, ठीक हो गया। ये वाली हमने जेल जो है ये बना ली डेड स्किन को रिमूव करने के लिए। इसके बाद जो है वो हमारी आ जाती है ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट के अब हमने स्किन के अंदर पेनिट्रेट जो है वो क्या करना है, ठीक है। डीप पोर क्लींजिंग हो गई। अब हम पेनिट्रेशन के लिए एक जेल बनाएंगे। उस जेल के लिए भी हम अगेन लेंगे जो हमने एलोवेरा जेल अपनी जो है वो ली है, ठीक है, क्योंकि डायरेक्ट ऑयल भी कुछ लोगों को सूट नहीं करता, एक्नी जो है वो इनके कॉज करता है, ठीक है। तो ये देखें, इस तरीके से आपने एलोवेरा जेल ले ली। इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 टीस्पून कैस्टर ऑयल की, क्योंकि कैस्टर ऑयल आपको पता है कि बहुत ज़बरदस्त है स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए। ओमेगा 3 ओमेगा 6 तकरीबन 1/2 टीस्पून के करीब इसके अंदर हमने कैस्टर ऑयल डाला, और तकरीबन जो है वो 4 से 5 ड्रॉप इसके अंदर हम विटामिन ई के डालेंगे, क्योंकि विटामिन ई आपको पता है कि स्किन के लिए बहुत ज़बरदस्त है। इस तरीके से आप एक कैप्सूल भी डाल सकते हैं। मेरे पास इस तरह से जो है ये लूज पैक के अंदर है, हाँ जी, इसको आप मिक्स कर लें। इसके अंदर जो है वो आप कोई भी अपना फेवरेट एसेंशियल ऑयल वगैरह डाल सकते हैं, ठीक है। सिंपल हमने एलोवेरा जेल के अंदर विटामिन ई डाला और कैस्टर ऑयल डाला, ठीक है। इसको हमने मिक्स कर लिया। ये देखिए, ये मैंने इस तरीके से जेल बना के रखी हुई, इसके अंदर मैंने हल्का सा जो है वो ग्रीन फूड कलर भी डाला है, ठीक है। अप्लाई कर लेना स्किन हाँ पे। जी, कितनी देर के लिए अप्लाई करना है? इसको जब हमने एक्सफोलिएटिंग जेल लगानी है, ठीक है, 5 मिनट लगा के इसको हमने रिमूव कैसे करना है ये हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, जरा पता चल जी। उसके बाद जो है वो इस वाली जेल को लगा के हमने जो है वो मसाज करना है ड्राई कपिंग के साथ, जी, ड्राई कपिंग के साथ। ये डीप और आपके जो है वो पेनिट्रेट होगी, और आपको जो है वो इसके बहुत ज़बरदस्त आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे।
इसके बाद जो है वो हमने फेस पैक लगाना है। ठीक है, हमने जो है वो पहले जो है वो पोर्स को डिस्क्लोज किया, इम्प्योरिटीज वगैरह को रिमूव किया, बाद में हमने जो है वो एक प्रॉपर स्किन ट्रीटमेंट, स्किन फूड जो है वो अप्लाई की। इसके बाद अब हम मास्क लगाएंगे ताकि जो पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए और रिजल्ट हमारा जो है वो अब मास्क हम आके बना ले। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, जितनी देर तक हम वो रेडी करते हैं। अच्छा जी, ब्रेक की तरफ चले जाएं। ब्रेक के बाद आते तो फिर हम आपको बताएंगे कि आपने कपिंग थेरेपी कैसे करनी। वेलकम बैक वंस अगेन। सो आपा ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है जी। हम आपको कपिंग थेरेपी बताने वाले हैं जी। आपा किस तरह से करनी है? हाँ जी, इसके लिए जो है जो हमने जेल्स बनाई हैं उसको हमने कैसे यूज़ करना है, पहले आपने अच्छे तरीके से फेस को जो है वो वॉश कर लेना है। ठीक है, अब जिस तरह से जो है ये इनके ब्लैक हेड्स वगैरह भी बने हुए हैं, वाइट हेड्स भी हैं और ये देखें फोर हेड पे भी। ठीक है, इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्किन पॉलिश करें और इसके लिए आप कोई भी मॉइस्चराइज कर लें स्किन। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, फेस को वॉश करके अच्छी तरह से क्लिनजिंग करके ये जो हमने जेल बनाई है जिसके अंदर हमने जो है वो लेमन और जो है वो बेकिंग सोडा डाला है, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो आपको पता है कि एक्सफोलिएटिंग जो है वो उसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। तो इसको हमने जो है वो ये वाली जेल को हम लगाएंगे। मुझे वहाँ से असल में नजर नहीं आ रहा था। लगा के हम इस जेल को जो है वो 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे, क्योंकि विद इन 5 मिनट ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट कर देगी। कोई ढेरों ढेर इसके ऊपर जो है वो मसाज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई हार्श किस्म की स्क्रबिंग करने की जरूरत नहीं है। टू टोन भी है, देखिए चिन पे कलर और है, फॉरहेड जी 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 बिल्कुल। ये वाली जो जेल मैंने बनाई है इस तरह की स्किन के लिए बेस्ट है और इनकी बेबी स्किन है, स्किन बहुत अच्छी है, बच्ची की फाइन स्किन है, कोई केमिकल वगैरह कोई वाइटनिंग क्रीम इस तरह से यूज करके स्किन को डैमेज नहीं किया हुआ। तो इस तरह की जो स्किन है, अगर अभी फेशियल्स वगैरह नहीं करवा रहे और स्किन के इस तरह के अगर इश्यूज आ रहे हैं तो आप फौरी तौर पे वंस अ वीक बहुत ज्यादा अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने की, और बहुत ज्यादा जिनकी बेबी स्किन है उन्हें बहुत ज्यादा जो है वो स्किन को छेड़ने की जरूरत नहीं। ये हमने जेल की थिन सी लेयर जो हमने बनाई थी इसको फेस पे लगा के आपने 5 मिनट के लिए छोड़ना है। विद इन 5 मिनट आप देखेंगे कि सारे ब्लैक हेड वाइट हेड जो है वो पॉप अप हो जाएंगे, ऊपर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा। तो हम अभी जो है वो जाहिर सी बात है कि हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम 5 मिनट छोड़ें। इस तरह से ये कप्स जो है वो ऑनलाइन इजीली मिल जाते हैं। ये फुल बॉडी मसाज के लिए जो है वो यूज़ होता है। उसके बाद ये वाले जो कप्स हैं ये फेशियल्स के लिए, स्किन के लिए जो है वो यूज़ होती हैं। ये आपकी जो डेलिकेट एरिया है अराउंड द आइज़ या नोज़ वगैरह के जो ब्लैक हेड्स हैं उसके लिए हम यूज़ करते हैं। तो मैं आपको जो है वो दिखाऊंगी कि इसके साथ हम किस तरीके से सारे ब्लैक हेड, वाइट हेड, डेड स्किन, यहाँ तक कि कई दफ़ा जो फ्रैकल्स होती हैं तो वो इसके साथ जो है वो एक ही दफ़ा के अंदर जो अभी एक डेड लेयर बनी हुई होती है तो इसके साथ एक ही दफ़ा यूज से जो है ये क्लीन नहीं करना, ये बिल्कुल वॉश्ड है। नहीं ठीक है, फेस को नहीं, जेल लगे लगे ड्राई स्किन पे आपने नहीं करना। ठीक है, इस तरह से इन कप्स को आपने ये देखें, ये हमने इसको लगाया, छोड़ा, इसने वैक्यूम कर लिया स्किन को। ठीक है, बहुत स्लोली आपने नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, आपको अगर आप कैमरा क्लोज में दिखाए तो सारे ब्लैक हेड, वाइट हेड, डेड स्किन ये देखें इसके अंदर आ रही है, क्योंकि इस जेल ने जो है वो उसको एक्सफोलिएट कर दिया है, सॉफ्ट कर दिया, माइल्ड कर दिया है। और इसको आप खुद से घर में भी कर सकती हैं। इसको हम दूसरा जो वर्जन है हमारा आज का लेटेस्ट हाइड्रा फेशियल, हाइड्रा फेशियल का जो एक मेन टूल है, मेन फंक्शन है वो हाइड्रा जो डर्मा अब्रिजन है, वैक्यूम है। ठीक है, तो जो लोग हाइड्रा फेशियल अफोर्ड नहीं कर सकते या वो ब्यूटिशियन जो हाइड्रा मशीन अपने पार्लर पे अफोर्ड नहीं कर सकती, इसको यूज़ करते हुए आप हाइड्रा फेशियल के जो है वो रिजल्ट अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। जिन लोगों की यहाँ पे जो है वो लाफ लाइंस आ रही होती हैं उसके लिए जो है ये वाली थेरेपी बहुत ज़बरदस्त है। ये देखें सारी जेल इसके अंदर आती जा रही है और इनकी स्किन जो है ये आप देखें कि बिल्कुल जो है वो नीट होती जा रही है। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आपने करना है। ठीक है, ये देखें पुश किया हमने इस तरह से, फेस को आपने इस तरह से करना है, फोरहेड को आपने नीचे से ऊपर की तरफ लेके जाना है। ठीक है, ये देखें नीचे से ऊपर की तरफ या इस तरीके से, और पता ये चल रहा है देखें कि स्किन नीट हो गई, स्किन बिल्कुल नीट हो गई। अब जो डेलिकेट एरिया है जैसे डार्क सर्कल्स वगैरह हैं, नोज पे बहुत ज़्यादा पेन होती है अगर ब्लैक हेड्स वगैरह बन रहे हो, तो ये वाला जो मिनी गैजेट है इसके साथ ये देखें आईज, ये सारी जो डार्क सर्कल्स वगैरह जेल ये आपने खुद बनाई है, कोई केमिकल नहीं है। ये देखें
जिन लोगों के अभी फाइन लाइंस आना शुरू हुई हैं, ठीक है, ये फाइन लाइंस को भी जो है ये रिमूव करेगी ये वाली थेरेपी। ये देखें नोज पे बहुत ज्यादा पेन होती है, जिन लोगों के ब्लैक हेड्स निकालते हुए पिन वगैरह यूज नहीं कर सकते, ठीक है, ये देखें लड़के हैं, जेंट्स नजर आता है, नोज भर जाती है, तो ये वाले जो गैजेट के साथ वो इजीली अपने जो है वो इस जगह पे बहुत पेन होती है, ठीक है, यहाँ पे व्हाइट हेड्स होते हैं, व्हाइट हेड्स होते हैं, ठीक है, तो इसके साथ हम बहुत इजीली अपनी डेड स्किन को जो है वो रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। वो मैं एक ट्राई मैंने का कर लूँ? हाँ जी बिल्कुल करें। ये देखें ये ताकि हम अपने अगले स्टेप की तरफ बढ़ें कि अब हमने जो है वो दूसरी जो जेल बनाई है, ये तो हमारी डीप पोर क्लींजिंग हो गई, इसने हमारे ब्लैक हेड्स, वाइट हेड्स, हमारी डेड स्किन को रिमूव कर दिया। अब हमने जो है वो स्किन में पेनिट्रेशन किस तरह से करनी है, ठीक है, इसको यूज करने के बाद आपने फेस को अच्छी तरह से टैप वाटर से वॉश कर लेना है, ठीक है, वॉश करने के बाद फिर दूसरी जेल अप्लाई करनी। ये देखें एक ही दफा में इनकी स्किन देखें, बिल्कुल कोई हमने इसके ऊपर ब्लीच नहीं लगाई, कोई केमिकल नहीं लगाया, और अभी हमने टाइम कम होने की वजह से हमने टाइम भी जो है वो उस तरह से पूरा नहीं दिया, ठीक है। अब जो हमने हाइड्रेटिंग जिसके अंदर हमने जो है वो विटामिन ई डाला, हमने कैस्टर ऑयल डाला, एलोवेरा जेल है, अब हम ये वाली जेल इनके फेस के ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक है। आप ये कितने दिनों बाद हम रिपीट कर सकते हैं? ये इसको आप वंस अ वीक कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अगर आप डेली भी करना चाहें कुछ लोगों को लगे ना कि अच्छा इससे स्किन भी टाइट होगी, वो हर रोज पता चले कर रहे हैं जी, नहीं, ट्वाइस अ वीक भी आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है, हफ्ते में एक दफा बहुत है, ठीक है, क्योंकि कोई भी फेशियल्स वगैरह या ब्लैक हेड वाइट हेड्स 8 दिन के बाद ही आप उसको जो है वो डेली बेसिस पे करेंगे तो वो फिर ज्यादा जो है वो बनते हैं। आपने नोट किया होगा कि जितना ज्यादा आप स्किन को छेड़ेंगे, फेशियल्स करवाएंगे, हाँ जी, ठीक है। उस वाली जेल ने, उस वाले हमारे स्टेप ने जो है वो सारी ये अमेजिंग है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मतलब बहुत ही कमाल है। हाँ जी बिल्कुल। उसके बाद जो है ये दीजिएगा जरा जी आपा, हाँ जी, अच्छी तरह से इसको वॉश कर लेना है। ब्रेक की तरफ जाएंगे, फिर वापस आएंगे, स्टे विद अस।